फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपने इस उत्तराखंड के अंदर आकर सुसमाचार करने के लिए, उस प्रार्थना को करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा इस स्टेट के अंदर आकर प्रभु आपने अपने सम्मुख आने के लिए मौका दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो पिछले दिनों में आप इस जगह के ऊपर कर रहे हैं परमेश्वर, इस पूरे एरिया के अंदर परमेश्वर आपकी शक्ति सामर्थ्य को मांगते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा जिस जगह से परमेश्वर इस लाइव ब्रॉडकास्ट को चलाया जा रहा है परमेश्वर, इस जगह के ऊपर आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन यीशु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक चीजें संभव होने पाए। इवन जितने लोग इस समय ऑनलाइन इस प्रार्थना को देख रहे हैं, जो लोग इस समय साथ में जुड़े हैं, उन सब के ऊपर सामर्थ्य तौर से अभिषेक करके प्रार्थना करते हैं। आपकी फैमिली के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर सामर्थ्य काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिषेक करते हैं। इस जगह के ऊपर परमेश्वर जिसने इस दरवाजे को खोला प्रभु जी, इस परिवार के अंदर आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं परमेश्वर। ये कलीसिया, ये ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर चलता फिरता परमेश्वर आपका भवन है। और पवित्र आत्मा जिन लोगों ने इस दरवाजे को खोला है, जिन लोगों ने परमेश्वर आपके दासों को वेलकम किया है, जिन्होंने प्रॉफिट्स को वेलकम किया है परमेश्वर, वो प्रार्थना उस घर से दुनिया के अंदर ले जाई गई है, लेकर बोला गया है परमेश्वर। इस जगह के अंदर कई सारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आए थे, लेकिन पवित्र आत्मा एक जनरेशन खड़ी हुई जिसने परमेश्वर की ग्लोरी को इस जगह के ऊपर उतारा, जिसने परमेश्वर की सामर्थ को इस जगह के ऊपर उतारा परमेश्वर। आज जब इस विलेज से यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जब यहाँ से प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ का एटमॉस्फेयर यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं आपके परिवार के अंदर, आपके घराने के अंदर जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, मे भी रजिस्ट्री से संबंधित या किसी भी घर से संबंधित जो जनरेशन से आपके घर के अंदर जो चीजें डिस्कनेक्ट है परमेश्वर वापस से आपको उस रजिस्ट्री के अंदर आपके नाम को लिखवाने के लिए जा रहे हैं। और आप उस जगह के ऊपर परमेश्वर के भवन को बनाकर परमेश्वर के काम को करने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति देंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपको अभिषेक करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस जगह के ऊपर अलग अलग राज्य के अंदर, अलग अलग कामों के अंदर जो परमेश्वर काम कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद करते पिताजी। जो ऑनलाइन इस प्रार्थना को देख रहे हैं, आपके आपके फैमिली के ऊपर यीशु मसीह की चंगाई को बोलते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हर एक बीमारी यीशु के नाम से आपके शरीर से दूर होने पाए। इवन इस समय आत्मा के अंदर जो लोग इस प्रार्थना के अंदर इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आपके पास, आप में भी अकेले बैठकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मे भी ड्राइव करते हुए आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, मे भी आप घर के अंदर प्रार्थना को करते हुए सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा इस वायदे को आपके परिवार के अंदर देने के लिए जा रहा है। आप अकेले नहीं, आपके साथ कोई है जो आपको परमेश्वर के सम्मुख ले जाने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। ये प्रार्थना आप ऐसे ही नहीं सुन रहे हो क्योंकि एक समय है, क्योंकि इस प्रार्थना को आप इसलिए एंटर हुए हो क्योंकि परमेश्वर ने आपके सामने आपके साथ कुछ लोगों को नियुक्त किया है। और पवित्र आत्मा स्वर्ग दूतों को आपके साथ इस समय जब आग को बंद किया और पवित्र आत्मा ने एंजल्स को यहाँ से चलते हुए दिखाया। और कुछ महीनों पहले इस घर के ऑनर ने इस ऑनलाइन उस प्रार्थना को किया फोन के ऊपर। पवित्र आत्मा ने एक दर्शन को दिखाया कि उस जगह के ऊपर मैं स्वर्गदूतों को देखता हूँ और स्वर्गदूत उस जगह के ऊपर से चीजों को हटा रहे हैं। और इस घर के ऑनर ने इस एक दर्शन को देखा। उन्होंने देखा कि मैं पास्टर को और प्रॉफिट को देखता हूँ, वो हमारे पूर्वजों के घरों के सामने से कुछ सफाई कर रहे हैं और कुछ चीजों को हटा रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग उस जगह के ऊपर गए, जो 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 असंभव था परमेश्वर ने उस घर को बनाने के लिए संभव किया। और उसी जगह से आज हम लोग इस लाइव को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ना केवल चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो रचने वाला परमेश्वर है। आमेन। हमारा परमेश्वर सिर्फ चंगाई करता नहीं है, वो रचयिता है। ही इज अ क्रिएटर, ही इज नॉट अ हीलर, ही इज अ क्रिएटर। और जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर चीजें नहीं थी, पवित्र आत्मा ने उन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया।
और यहाँ के उत्तराखंड का जो गवर्नमेंटली जो इश्यूज गवर्नमेंट को हमारे फेवर में करने के लिए परमेश्वर ने जय दिया। पवित्र आत्मा इस वायदे को देते हैं। आपके परिवार के अंदर जो भी समस्याएं रही हो, आपके जीवन में जो भी चीजें रही हो, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। और आप जब बलवंत परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हैं, और परमेश्वर का बलवंत हाथ जब आप उसके हाथों के नीचे हैं। यूसुफ जब परमेश्वर के हाथ के नीचे आया, वो उसको परमेश्वर ने जेल के अंदर वो गया। और रूथ के जीवन को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से दुख का उन्होंने जीवन को व्यतीत किया। पतरस के जीवन को देखते हैं किस प्रकार से जब पेंतिकोस्त का दिन आया, ना केवल पवित्र आत्मा से वो भर गए, ना केवल चिन्ह चमत्कार होने लगे, लेकिन वो जेल के अंदर गए। इसलिए नए नियम के अंदर लिखने वालों ने इस प्रकार से बोला कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, क्योंकि जब वो हाथ आपको नीचे दबाएगा, वो हाथ आपके पीढ़ियों को शक्ति देगा, आपके पीढ़ियों को बनाने के लिए, आपको दबाने के लिए जाते हैं। और जब आप उसके अंदर दीनता के साथ रहते हैं, वही हाथ आपको ऊंचाई लेवल के ऊपर उठाने के लिए, आपकी पीढ़ियों को, पीढ़ी दर पीढ़ी को, जनरेशन टू जनरेशन को उठाने के लिए सामर्थ्य तौर से वायदा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर मेरे लिए तक सीमित नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक करने वाला और चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह से जहाँ कहीं भी ऑनलाइन है, जोर से बोले हालेलुया। इट्स बीन के हालेलुया मीन्स आप उन चीज़ों को, आमेन को रिसीव कर रहे हैं। उन चीज़ों को हमारा परमेश्वर ना केवल सिर्फ चंगाई करता है, लेकिन वो रचने वाला परमेश्वर है। और इस जगह के ऊपर आकर जब इस बात को बोला, यहाँ से लाइव करेंगे और इस बात को रिकॉर्ड कर कर या इस यहाँ पे प्रेयर करेंगे, कंटिन्यूसली यहाँ का वेदर चेंज हो गया और पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। अभी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, प्रेयर नहीं होगा, ठीक है, अभी नॉर्मली प्रेयर करो और यहाँ से जाओ। पवित्र आत्मा ने बाहर आके बुलवाया, इस मौसम को डांट, और जैसे इस मौसम को डांटा, विद इन फ्यू सेकंड में बारिश को बंद होते हुए हमने देखा। और कुछ ही सेकंड के अंदर ना केवल बारिश हो गई, यहाँ के जो वेदर है, वेदर के अंदर बदलाहट आ गया। और परमेश्वर ने बोला जाके स्टैंड को लेकर आना और तुरंत इस प्रार्थना को शुरू कर दो, क्योंकि मैं जो करने के लिए जा रहा हूं वो सुपीरियर है। और जो आज परमेश्वर हमारे बीच में यहाँ से लाइव, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कुछ ही लोग हैं, लेकिन आप जब जो सियोन चर्च के साथ में है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर है, आप जब यहाँ पर है, हम लोग एक यूनिटी के साथ इस घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन पवित्र आत्मा ने एक यूनिटी के साथ हमें बनाया है। इसलिए विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करें। कभी भी परमेश्वर को हल्के में ना हाके। हम परमेश्वर के हाथ के नीचे, अगर परमेश्वर हमें नीचे ले जा रहे हैं, एक सामर्थी हाथ आएगा, वो हाथ हमें ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहने के लिए बाइबल बताती है। और आज का भजन संहिता को हम लोग पढ़ के प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता 100 को हम लोग पढ़ेंगे, साम 100 और 100 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल इस बात को बताती है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई हुई भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। बाइबल भजनकार इस बात को लिखता है, परमेश्वर वो पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। जनरेशन से जनरेशन उसकी सच्चाई बनी रहती है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने बोला, मैं सत्य हूं, मैं सच्चाई हूं। उसकी पीढ़ी, उसका सच्चाई जनरेशन टू जनरेशन है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अगर वो परमेश्वर जेनेसिस फर्स्ट में जब हम पढ़ते हैं, आओ हम पृथ्वी को, सृष्टि को बनाए, जीसस, होली स्पिरिट,
अब्बा फादर, ट्रायून गॉड, थ्री एक परमेश्वर उसके बीच में है। प्रकाशित वाक्य एकदम आखिरी में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हम सब के साथ बना रहे और परमेश्वर के आने वाले समय तक हम लोग विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहें। बाइबल इस बात को बोलती है, विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहो। मेरे पिता इस बात के कई बार प्रचार करते हैं, प्रभु के दास, कि हम लोग ना केवल विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहें, लेकिन जब तक मृत्यु हमारे सामने ना आ जाए, मृत्यु तक हम लोग विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहें। ना केवल क्या अंत तक, कौन सा अंत तक, जब तक मृत्यु हमारे सामने ना आए तब तक हम लोग निडर और परमेश्वर के काम के लिए खड़े रहे। क्यों? पेंतिकोस्त के परमेश्वर स्वर्ग में उठा लिए गए और परमेश्वर को यीशु मसीह स्वर्ग में पुनरुत्थान हो चुके, सॉरी, वो हेवन में चले गए हैं। एंजल सामने है, बोलते यीशु जैसे गए वैसे आएंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए सहायक देंगे। वो सहायक तुम्हें शक्ति देगा, वो सहायक तुम्हारे अंदर होगा। लेकिन उस सहायक को आने के लिए 50 दिन लग गए, क्योंकि 50 दिन ये वो दिन थे जब वहां पे जो परसिक्यूशन का जो डर लोगों के अंदर बैठ गया और ये इधर उधर भागने लगे। लेकिन बाइबल बताती है, ये लोग जब एकता के साथ एक रूम में, एक छत के नीचे, एक विश्वास योग्यता के साथ, सबमिशन के साथ परमेश्वर के चरणों में आए, बाइबल बताती है पेंतिकोस्त का दिन उस दिन शुरू हुआ। और आज जब हम सिर्फ पेंतिकोस्त नाम को ही, पेंतिकोस्त एक रिलीजियन नहीं है, पेंतिकोस्त एक कास्ट नहीं है, पेंतिकोस्त वो दिन है जिस दिन पवित्र आत्मा रिप्रेजेंट होके सामने आए। और आपके परिवार के अंदर, आपके घराने के अंदर, अगर पेंतिकोस्त का दिन सिर्फ हम उस संडे को पेंतिकोस्त का दिन, क्योंकि रिजरेक्शन डे नहीं बना सकते, क्योंकि मे बी कुछ जगहों पे सैटरडे बनाते हैं, कुछ जगहों पे कहीं और कहीं आगे करते हैं। हर दिन हमारे परिवार के अंदर हम लोग होली स्पिरिट को वेलकम करें। एंजल्स, होली स्पिरिट, आप हमारे बीच में चले फिरे। एंजल्स यहाँ पे परमेश्वर के काम को करें। आपको पता है, इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले यहाँ पे बारिश था, और अभी जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ के अंदर जब हम लोगों ने एंटर किया, एक भी बूंद यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्लियरिटी होना शुरू हो चुका है, और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के चरणों में आप सामर्थी तौर से हैं। और परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे अगर हम हैं, तो परमेश्वर सामर्थी तौर से हमें जय देते हैं। और इसीलिए नए नियम के अंदर लिखने वाले बोलते हैं, परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ रहें। आमेन, आमेन, हालेलुया। कंटिन्यूसली इस प्रार्थना के साथ हम लोगों के साथ रहे। जो लोग ना केवल सिर्फ उत्तराखंड, ना केवल सिर्फ कुछ स्टेट, लेकिन जो लोग सियोन चर्च को मदद कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ले जाने के लिए, कंटिन्यूसली आपका प्रेयर, आपका सपोर्ट, आपका इंटरसीड, जो लोग हैं, आपका प्रेयर उस असंभव चीजों को संभव करने के लिए मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा महिमा सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर को, क्योंकि सिर्फ वही परमेश्वर है जिसने चीजों को, असंभव चीजों को संभव कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, आप उस जगह के ऊपर विश्वास योग्यता के साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया। जब अंधकार की ताकतें बोले कि तुम्हें यहाँ से निकलना है, उस समय प्रार्थना करें, परमेश्वर आप हमें शक्ति दे। क्यों? परमेश्वर ने आपको वहाँ पे बोया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने एरिया में बोया है कि आप उस एरिया के ज्योति और उस एरिया के अंदर नमक ठहरने पाओ। आमीन। परमेश्वर चाहते तो आपको किसी विदेश में भी पैदा कर सकते थे, हो सकता है किसी और घर में भी पैदा कर सकते थे। क्यों उसी जगह पे पैदा किया है? आपको उसी जगह के अंदर परमेश्वर का वर्ड, ना केवल वर्ड, लेकिन उसका नमक आप ठहरो, उसकी रोशनी आप लोग ठहरो। और सबसे श्रेष्ठ बात, जब पेंतिकुस्त का दिन आया और ये लोग सुसमाचार बोलने लगे, पेंतिकुस्त के दिन के बाद लोग इनके साथ जुड़ गए।
जब पवित्र आत्मा सामर्थी तौर से आपके ऊपर आएगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं नया रेवलेशन लेके अपने चर्च को आप लोग ओपन कर ले। लेकिन अगर परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर उसको सामर्थी तौर से जो लोग इस समय अधिकतर मिनिस्ट्री जो जुड़ी हुई है, आपकी मिनिस्ट्री एक्सटेंड हो, आपका मिनिस्ट्री और इंक्रीज हो, सामर्थी तौर से हो। हमारी कलीसिया के अंदर से बहुत से लोग बाहर निकले हैं और उनके लिए हम लोग अच्छे कनेक्शन में हैं, उनको हम लोग ब्लेस करते हैं और परमेश्वर सामर्थी तौर से उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। वो हमेशा कलीसिया के साथ कनेक्शन में। पास्टर, इस समय हम लोग ये डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन आप प्रार्थना कीजिएगा। या पास्टर, हम लोग ये डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर ने हमें उस जगह के ऊपर खड़ा किया है। आपके द्वारा मरे हुए खड़े हुए हैं, आपके द्वारा लंगड़े चल रहे हैं, आपके द्वारा ये हो रहा है, इसलिए आप सीनियर पास्टर हैं। मैं भी कुछ समय पहले कुछ प्रचार कर रहा था, उसमें बता रहा था कि जो लोग, जिन लोगों को हम लोग सिखा रहे हैं या जिन लोगों को हम लोग टीच कर रहे हैं या जिन लोगों को हम लोग अभिषेक कर रहे हैं, जब वो लोग प्रचार करते हैं तो हम लोग साइलेंटली पीछे बैठकर सिर्फ उनके उस प्रचार को सुनते हैं। जब परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर लेब्रो से क्रिया लरबा, परमेश्वर का पीढ़ी उसकी जो सच्चाई है वो जनरेशन टू जनरेशन है। जब आप किसी के द्वार आपको परमेश्वर आशीषित करता, आशीष बनाता है किसी और के लिए, तो जब वो आशीषित हो जाए तो सिर्फ आप उसके फलों को देखें और धन्यवाद करें, परमेश्वर धन्यवाद, इसके अंदर कहीं तो हमने खाद डाली है, हमने कहीं तो पानी डाला है। जब परमेश्वर इसमें सूखे पत्ते थे, परमेश्वर उस समय जाके हम लोगों ने सूखे पत्तों को, सूखी टहनियों को इसमें से निकाला है। आज जब ये वेदी के ऊपर खड़ा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को बोलता है तो चंगाई यहाँ पे बह रही है। परमेश्वर धन्यवाद, आपने उस समय हमें खड़ा किया। ना केवल जलन इस प्रकार से कि उसको परमेश्वर आप ये कर रहे हो हालेलुया। अगर बेदारी यहाँ से शुरू हो रही है, हम लोग भी उसके साथ जुड़ जाएं और बेदारी के साथ फ्लो होना शुरू हो जाए। परमेश्वर भी आपको उस जगह पे आशीर्वाद करेंगे। बाइबल बताती है उसकी करुणा और उसका सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हर एक व्यक्ति के ऊपर आपकी चंगाई और आपकी सामर्थ को मांगते हैं, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा एक नया ग्रेस से प्रभु लोगों को भरे, एक नया फ्रेश विजडम से प्रभु लोगों को भरे। पवित्र आत्मा, आपका विजडम, आपका ग्लोरी हर एक व्यक्ति के ऊपर सामर्थी तौर से यीशु मसीह की चंगाई को मांगते पिताजी, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करने पाए। हर एक श्राप, हर एक बीमारियां उखाड़ कर बाहर फेंक दी जाए। यीशु का चंगाई और यीशु का सामर्थ हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक पॉलिटिकल जो रूल है वो चेंज कर दिए जाएं। स्पिरिचुअली रेलम के अंदर परमेश्वर कुछ अथॉरिटी भरे पेपर को स्वर्गदूत जाके आज ही फाड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, अलग अलग स्टेट के अंदर और इस एरिया के अंदर परमेश्वर की बेदारी को, भाव को सामर्थी तौर से मांगते हैं और पवित्र आत्मा आपकी ग्लोरी को अद्भुत तरीके से मांगते हैं। जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, जितने लोग यहाँ पे आने वाले हैं, जितने लोग परमेश्वर की सामर्थ से भरने वाले हैं, ये घर, ये जगह परमेश्वर की सामर्थ से अभिषेक करके प्रार्थना करते हैं। आपका घर, आपकी जगह अभिषेक करके प्रार्थना करते हैं। आप फ्रूटफुल हो और आपका एरिया मल्टीप्लाई, आपका एरिया फ्रूटफुल होता चला जाए। पवित्र आत्मा धन्यवाद करके ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। इस असंभव चीजों को संभव किया, इसके लिए धन्यवाद। इस लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए धन्यवाद। हर एक जो सियोन चर्च के साथ खड़े हैं, इंटरसीडर, प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, अपोस्टल्स, पास्टर्स, परमेश्वर, प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, परमेश्वर, जो यूथ खड़ा है, जो वॉलंटियर्स खड़े हैं, जो वहाँ पे हेल्पर खड़े हैं, परमेश्वर, जो पॉलिटिकली खड़े हैं, जो एक्टर्स खड़े हैं, उन मेडिकल से खड़े हुए हैं, परमेश्वर उन सबको यीशु के नाम से अभिषेक करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, एंजल्स आज यीशु के नाम से वहाँ पे विजिट हो और परमेश्वर वो एंजल्स के साथ एक एनकाउंटर होने के लिए प्रभु मदद करे। अभिषेक करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना के लिए, धन्यवाद सारी बातों के लिए। परमेश्वर, इस प्रार्थना को अभी तक आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज ये प्रार्थना है, आने वाले दिनों में ये बढ़ने के लिए जा रही है और इस जगह से परमेश्वर चीजें फ्लो होंगी सामर्थी तौर से। धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए और
और सारी चीज़ों के लिए। आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम से बोलते हैं पिता। आमेन, 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 आमेन।